तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। और ये वीडियो है सना अमजद का, और ये है मुस्लिम कैन हैव टू मैरिज वाई नॉट ए हिंदू, कि मुस्लिम दो मैरिज कर सकते हैं, हिंदू क्यों नहीं। तो देखते हैं भैया ये पाकिस्तान की सना अमजद हमारे इंडियन से क्या पूछ रही हैं, क्या पूछ कर रही हैं, देखें सुने जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड मैरिज पर। नाजरीन, इंडिया की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि एक ही कानून सबके लिए होगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस लॉ की जो है मुखालफत कर रही है, क्योंकि इस्लाम में, शरीयत में 4 शादियां जायज हैं। एक मर्द जो है, एक मुस्लिम मर्द, वो 4 बीवियां एक साथ रख सकता है। लेकिन हम बात करें अगर हिंदू धर्म की, हिंदू मजहब की, तो जो मैं इसके बारे में जानती हूँ, जो मैंने मूवीज में, ड्रामाज में देखा और जितना मैं इंडिया का कल्चर जानती हूँ, उसमें यही बताया गया, यही दिखाया गया है कि एक जो शादी है वो 7 जन्मों तक रहती है, और वो जो 7 फेरे होते हैं वो 7 जन्मों के वादे होते हैं। तो इस वक्त इंडिया से हमारे साथ 2 नौजवान मौजूद हैं, आकाश जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, और मुबारिक जो कि मिस्टर खान हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो इस लॉ के ऊपर इन 2 नौजवानों की क्या राय है, आइए जानते हैं। नमस्ते आकाश, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर खान, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आप बताओ। मैं भी ठीक। कैसा गुजर रहा है आपका रमजान हिंदुस्तान में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आकाश, क्या कहेंगे आप इस लॉ के हवाले से जो इंडियन सरकार की जानिब से मुतारिफ करवाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी होनी चाहिए? यार मैं ये वीडियो ना यहीं बंद कर रहा हूँ। इसका रीज़न है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि यार आप लोगों को, पाकिस्तानी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग यहाँ के लॉज के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वाई? तुम यहाँ के लॉज के बारे में क्यों जानना चाहते हो भाई? तुम लोग क्यों? ठीक है, वो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का कर रहे हैं, वो ठीक है, उसके लिए धरने पड़ने दे रहे, जो मर्जी दें। आप कौन हो? कौन हो भाई? पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा ना ये, कि इंडिया में लागू होता तो साला पाकिस्तान के अंदर भी लागू होगा ये। तो आप लोग इस पे क्यों, किस बात पे पूछ रहे हो? तो उससे क्या होगा? अगर ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या होगा? फिर वहाँ सब छाती पीटोगे सारे के सारे कि हाँ ये मुसलमानों पे जुल्म हो गया, 4 शादियाँ नहीं करने दे रहे। अगर इंडिया में एक कानून हिंदू के लिए वही है तो मुसलमान के लिए भी वही रहेगा, और जो मुसलमान के लिए कानून है वो हिंदू के लिए भी वही रहेगा। दैट्स इट। अब चाहे तुम उसको जुल्म मानो चाहे अय्याशी मानो, वी डोंट केयर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने लोगों से मतलब है, तुम लोगों से मतलब नहीं है। हम अपने लोगों के लिए सहूलियत पेश करेंगे, और तुम लोग क्या सोचते हो उससे हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार तुम अपना देखो ना, क्यों हमारे अंदर नाक अड़ा रहे हो? ये लोग वही हैं जो पड़ोस वाली आंटी है कि पड़ोस वाला लड़का अरे अच्छा कमाता है यार, उसको देखो अच्छा कमा रहा है, फिर उसको भड़काएंगी, हे तेरी माँ तो तुझे पसंद नहीं करती है, वो तो बड़े वाले को पसंद करती है। ये वो पड़ोस वाली आंटी हैं, अपना घर नहीं देखेंगी, अपने घर में आग लग रही हो। क्यों? जिसको देखो इस टाइम तो सारे नॉर्मल, ये हिंदू मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, अरे क्या इंडियन मुस्लिम भाई, वो इंडियन है। इंडियन हिंदू, अबे भाई वो इंडियन है। और मैं इन लोगों से पूछता हूँ यार, तुम लोगों के पास जवाब नहीं है क्या? सीधा बोल दो भाई, आप लोगों को क्या इससे मतलब, आप लोगों को मतलब क्या है इससे? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे कोई कानून बन रहा है तो वो आपके ऊपर थोपा थोड़ी ना जा रहा है, तो आप लोगों को इससे मतलब ही नहीं है भाई। किस चीज़ से मतलब है आपका? ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सब ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो भाई सोचने दो, उनके सोचने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? वो तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हम तो, हमारे पास एटमिक पावर है, एटम बम है हमारे पास, दुनिया की नंबर 1 आर्मी है हमारे पास, नंबर 1 आर्मी है, साले मरते फिरते आए दिन। नंबर 1 एजेंसी हमारे पास ISI है, नंबर 1 है साले, तभी जगह जगह फटते फिरते, जब जगह जगह ठुक जाते हैं जहाँ मर्जी। तो भैया तुम्हारी यार
तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तुम अपना घर देखो ना, क्यों मेरे घर के अंदर घुस रहे हो यार? ये वही आंटी है सच में भाई। अरे देखो तुम्हारे साथ तो जुल्म हो रहा है। ओ भाई तुम लोगों के मुंह में जबान नहीं है क्या? तुम लोग साफ साफ नहीं बोल सकते क्या? भाई किस चीज पे बात करना चाहते हो यार तुम तो वही बात है कि किसी को साला मौका दे रहे हो कि अपने घर के अंदर घुसने का, बात करने का। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, मुंह खोल के बोलो साफ। भाई मेरे घर का मामला है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? कोई कानून बनेगा नहीं बनेगा, हटेगा लागू होगा, वो हमारे ऊपर है। वो हम घर में अपन में सुलट लेंगे, चाहे हम एक दूसरे का सर फोड़ के सुलट लें। आप अपना घर देखो ना भाई। इंडियन मुस्लिम, इंडियन हिंदू, अरे क्या है भाई? तुम तो ये तो साला ये हो गया, तुम भड़काने वाली बात कर रहे हो यार। ये तो तुम लोगों को एक मौका मिल रहा है भड़काने वाला। पाकिस्तान में तुम 4-4 शादियां करते हैं, उनके दिमाग में भी ये गंद घोष दो तुम, तब ये हाल हुआ पड़ा है वहां का। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों को ना बंद करो, मुंह पे जवाब देना शुरू करो। जब तक मुंह पे जवाब नहीं दोगे ना, तब तक तुम लोगों को ऐसे ही ये साले बाहर से आके भड़काते हैं, ऐसे ही भड़काते हैं आके। ये फैक्ट है। और डेली देख रहा हूँ मैं आजकल ना, डेली मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, तो 2-3 दिन से मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा चल रहा था, थोड़ा सा शेड्यूल। यार खुला बोलो ना तुम, किस बात की शर्म है तुम्हें? घर तुम्हारा है, तुम्हारे घर में कोई पड़ोस वाला आके घुसेगा, तुम्हें बोलेगा तुम्हारे बच्चे को तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अबे तू है कौन भाई बोलने वाला? तू कौन है मुझे पूछने वाला कि मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं, क्या फैसिलिटी दूं क्या ना दूं? मैं अपने घर के बच्चे को चाहे रात को 10 बजे बुलाऊं चाहे 6 बजे बुलाऊं, तो पूछने वाला कौन है भाई? मेरा एक बच्चा अगर रात को 10 बजे आ रहा है और एक 9 बजे आ रहा है, तो दोनों का मैं टाइम एक रखूं ना रखूं, तो उससे क्या होगा भाई? तुम हो कौन? तुम तो वही भड़काने वाली बात कर रहे हो। अरे मेरा बेटा तो रात को 10 बजे आता है भाई। यार ये तो सिंपल सी भड़काने वाली बात कर रहे हैं। तो आग लगाना चाहते हैं इंडिया में, जैसे खुद के देश में आग लगी पड़ी है। डेली देख रहा हूँ साला कोई ना कोई यूट्यूबर जो भी है पाकिस्तानी, डेली कोई ना कोई फैला पड़ा यहाँ वहाँ। इनकी बातों का कोई सेंस होता है किसी भी एंगल से? ओए हो इतनी सस्ती चीज़ है, और ये भी बड़े खुश होकर बताते हैं। अबे भाई तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो इनके ऊपर? ठीक है भाई तुम्हें सस्ती चीज़ दिख रही है, इतने सारे ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, इतने सारे मार्केटिंग के हैं, तुम सर्च मारो दिखाओ, देखो अपना। तुम कुछ भी कर लो, इन चूतियों के दिमाग में पता क्या आए, 1-2 से क्या होता है, 1-2 तो हर कोई मिल जाता है। इनके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। ये तुम लोगों के कान में ऐसा फूंक देंगे ना कि तुम लोग खुद आपस में लड़ोगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया में शांति रहे। खुद फट रहे हैं, सोचते हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले मारेंगे। ये जो तुम ये इस पे इंटरव्यू करते फिर रहे हो ना, इससे अच्छा ना वीडियो बना के ना, जो साला पाकिस्तान की हाई कमीशन में यहाँ पे बैठा हुआ ना एम्बेसी के अंदर, वो सुअर सी शक्ल वाला जंगली सुअर, उसको भगाने का इंतजाम करो यहाँ से। सोशल मीडिया से स्टार्ट करो यार, घर पे ही बैठ के करो। जो तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस सुअर की वजह से कहीं साला वहाँ पे हो रहा है, कहीं कुछ वहाँ पे हो रहा है, कहीं साले यूएसएमएससी में वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, कभी खालिस्तान कभी पाकिस्तान, कभी कोई साला कोई फट रहा है। तो भाई मेरे इन लोगों से बात करने का, इन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम यार एक बात बताओ, पाकिस्तान में साले 50 शादी करो, तुम उससे क्या? तुम भाई मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? वाई? मैं खुश हूँ दुखी हूँ, मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा। ये पाकिस्तानी हिंदू मुस्लिम वो है। अबे क्यों भाई क्यों यार? आप लोगों के मुंह में जबान नहीं है क्या? कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, कोई लड़का है कोई लड़की है, हमारे यहाँ पे बाथरूम है, ये देखो बाथरूम है हमारे यहाँ पे। अरे क्यों दिखाना भाई हमें? वीआईपी बाथरूम है हमारे पास। अबे क्यों दिखाना भाई? क्यों शो ऑफ कर रहे हो? अपने आप को और अच्छा बनाओ ना तुम। क्यों किसी को दिखाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो?
भाई तुम दिखाओगे, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश करेंगे। और ये फैक्ट वाली बात है, ये अगर तुम सब ऐसे ही करते रहे ना, ज़्यादा दिन नहीं है, ये साला कहीं ना कहीं कलेश तगड़ा होने वाला है फिर से, और होगा, ये फैक्ट है। ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि इनको अब एक रास्ता मिल गया है भड़काने का। और बाकी भाई तुम लोगों के ऊपर है कि अपना अपना वो है। मेरी समझ तो यही कहती है। आपसे कोई अगर हाँ नॉलेज वाली चीज़ पूछता है वो बता दो यार। ये क्या मतलब है कि मेरे घर में क्या हो रहा है तुम्हें उससे क्या? भाई मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं घर में अपने अच्छा खाऊं बुरा खाऊं जो मर्जी करूं, आप कौन हो भाई पूछने वाले? मैं आपके पास तो नहीं आया ना कि भैया मैं अच्छा खा रहा हूं बुरा खा रहा हूं, मैं तो नहीं आया ना। तो आप पूछो, सीधा मुंह पे जवाब दो यार। किस चीज़ की शर्म है तुम लोगों को? भाई तुमने कर्जा खा रखा है किसी का? अपना कमा रहे हो, अपने बीवी बच्चे पाल रहे हो, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, जियो यार, क्यों किसी को दिखाना? बंद कर दो यार ये सब चीजें। सच में इनको दिखाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लोगे भाई मेरे। और सच में कलेश आज नहीं तो कल साला कोई ना कोई कलेश रंडी रोना मचना है ऐसे। मैं इन लोगों की नहीं कह रहा, कोई साला थर्ड पर्सन आके कहेगा अरे यार तुम्हें तो 4 शादी करने का वो ही नहीं है, तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, तुम्हें तो सप्रेस करा जा रहा है। 50 बंदे बोलेंगे, एक बंदे के दिमाग में नहीं घुसेगी फालतू की बात। और ये यहाँ किसी हिंदू को भड़काएंगे, वो तुम्हें तो एक शादी करने को मिल रही है, उनको 4, ये तो गलत बात है, ये और साले यहाँ से भड़केंगे। तो भाई ऐसे इन लोगों के सवाल से ना मैं उन कश्मीरियों को ये बोलता हूँ जो लोग बोलते कि पाकिस्तानी जो बोलते हैं हम तो आप लोगों के लिए सोचते हैं। भाई क्यों सोचते हो? मत सोचो, हमने बोला है। तुम अपना देखो ना भाई, हमने बुलाया क्या तुम्हें? अरे तुम किसी फैक्ट के उस पर बात करो तुम भाई, हाँ कि एनवायरनमेंट पे बात करो, स्टडीज़ पे बात करो, ग्रोइंग इकोनॉमी पे बात करो, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, तुम अपनी गवर्नमेंट पे बात करो। ये क्या मतलब है भाई? तुम मेरे घर के अंदर क्या झाँक रहे हो? तुम ये देखो ना, तुम बात करने का मतलब ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा तो बात करने का मोटिव ही नहीं है। तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम तो ये चाहते हो कि मेरे देश के अंदर आग लग जाए। तुम लोग तो ये चाहते ही नहीं हो भाई। पाकिस्तानी ये तुम्हारे बात करने का मतलब क्या भाई? तुम लोग ये नहीं सोचते कि भाई क्या पढ़ाया जाता है, अच्छा ये इससे क्या बनेगा, इससे क्या चीज़ अच्छी होगी, आप लोग वहाँ पे ऐसा क्या करते हो कि जो आप लोग इतने अच्छे से आप लोग ग्रो हो रहे हो। ये सब नहीं पूछते लोग। इसका रीज़न है भाई, ये सब चीज़ें पूछेंगे इनकी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं पूछेंगे क्योंकि ये खुद मर रहे हैं, खुद आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, सिविल वॉर चालू है। तो ये चाहते हैं कि इंडिया में कैसे शांति है। और ये फैक्ट वाली बात है, अगर ऐसे ही चलता रहा, इन्हीं चीज़ों का जवाब देते रहे, तो भाई वो दिन दूर नहीं है, फिर से यहाँ कलेश मचेगा। और इन्हीं लोगों के थ्रू साले ISI वाले साले टेररिस्ट तुम लोगों से कांटेक्ट में भी आएंगे। तो भाई मेरी सिंपल बात है, जब भी तुम्हारे घर के बारे में बात करें ना, सिंपल सी बात पूछ लो, हु द हेल आर यू? कौन हो भाई तुम? मेरे घर के बारे में क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे नॉलेज वाली चीज़ लो, वो पूछो। मेरे घर की बात मत पूछो भाई तुम मुझसे, वो मेरे घर की बात है, वो हम सुलट लेंगे। तुम मेरे से ये पूछो भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, या फिर ये चीज़ कैसे हुई है, हम लोगों ने सोसाइटी में अपने आप को कैसे रखा हुआ है, ये चीज़ बताएंगे हम तो। या फिर हमने खेती कैसे करी, उसको ग्रो कैसे करा है, हमने खाद कैसे बनाई है, हमने एक लाइट को कैसे बनाया है, हमने ये LED बल्ब बनाया, उससे हमारा मीटर की बिल कम आते हैं, एनर्जी सेविंग करते हैं हम लोग। ये चीज़ का जवाब दो यार। ये चीज़ का क्या जवाब देते हो कि भाई नहीं मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरे को तो ये भाई क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, क्यों साबित करूँ मैं तुम्हें, क्यों साबित करूँ भाई? ये लोग कुछ नहीं, बस ऐसी चीज़ें पूछ कर तुम लोगों के दिमाग में ऐसा गंद भर देंगे ना, सच कह रहा हूँ। मेरी बात बुरी तो लगेगी स्टार्ट अभी, लेकिन ये फैक्ट वाली बात है भाई। शायद मैं कड़वा बोल रहा हूँ तो फिलहाल, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा।
तो चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।